हेलो, मैं आप लोग को आज डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सलेवा में उपस्थित एंजाइम टाइलिन किसके पाचन में सहायक होता है। आपसे पूछ रहा है कि टाइलिन किसको डाइजेस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको भी पता है, इसका राइट आंसर होगा लीवर। अगला क्वेश्चन, पितरस बाइल का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है। आपसे पूछ रहा है, पितरस है ना, उसका निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है। इसका राइट आंसर होगा यकृत। निर्माण का अगर बोलेगा तो लीवर होगा, अगर बोलेगा स्टोरेज कौन करता है तो होगा गॉल ब्लैडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पितरस मानव शरीर में कहाँ संग्रहित रहता है, यही पूछ रहा है आपसे। पितरस बाइल जो रहता है वो कहाँ स्टोरेज रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा गॉल ब्लैडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी प्रमुख एंजाइम कौन सा है। आपसे पूछ रहा, प्रोटीन का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन। अगला क्वेश्चन, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो राइट आंसर होगा लाइपेज, जो है वसा का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। सबसे लंबा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय में भोजन के पाचन हेतु किस अम्ल का स्त्राव होता है। आपसे पूछ रहा है, ये जो स्टोमच में जो भोजन का पाचन होता है किस अम्ल से होता है, तो HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज मानव शरीर की कैसी ग्रंथि है। आपको ही बताया गया था, यह मिश्रित ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मुख गुहा, यानी मुख से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत का प्रथम भाग क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रहणी, यानी डेड्यूनम। आपसे पूछा जाएगा, छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होता है, डेड्यूनम, इलियम और जेजुनम। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के अवशोषण हेतु छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाई जाने वाली अंगुलिनुमा संरचना क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा इंटेस्टाइन विलाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बृहद आंत यानी बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मेनली रूप से मुख्य काम है जल और लवण का अवशोषण करना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है। तो यह होता है अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएं से। ठीक। और आपसे पूछा गया इंसुलिन हार्मोन कौन सी सेल से होता है, तो ये बीटा सेल से स्त्राव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रास नली भोजन को अमाशय तक किस विधि से पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्मकुंचन विधि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क में समानता दांतों की संख्या कितनी होती है। आपसे अगर वयस्क में पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा 20। अगर बच्चा में पूछा जाए, वयस्क में पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा 32। अगर चाइल्ड में पूछा जाएगा तो 20 होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाएं टेस्ट बर्ड्स किसका पता लगाने में सहायक होती है। तो ये स्वाद का पता लगाने में सहायक होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा, जीभ का जो अगला भाग होता है वो मेन रूप से मीठा, अगला भाग से मेन रूप से मीठा का पता चलता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पितरस भोजन के किस पोषक तत्व के पाचीकरण में सहायक होता है। तो ये मेनली रूप से वसा के पाचीकरण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपचित भोजन यानी मल का संग्रहण मानव शरीर के किस भाग में होता है। तो ये होता है रेक्टम में। अगला क्वेश्चन, मानव अमाशय की भीतरी दीवार म्यूकस का स्त्राव किस लिए करती है।
पहला ऑप्शन है भोजन पचाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अम्ल से अमाशय की दीवार की सुरक्षा के लिए, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु नष्ट करने के लिए, चौथा ऑप्शन है वसा तोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा अम्ल से अमाशय की दीवार की सुरक्षा करने के लिए। आपको भी पता है स्टोमच में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, उसको बचाने के लिए म्यूकस सेल होता है ना, उससे म्यूकस स्राव होता है।